जय हिंद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोगों को कि संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के लिंग कितने होते हैं। संज्ञा आखिर और हिंदी में हम लोग पढ़े थे कि हिंदी में लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्य और एक तीसरा भी होता था नपुंसक लिंग। उसी तरह खोटा में भी है जो संज्ञा के लिंग कितने होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो संज्ञा के लिंग जो होते हैं खोटा में वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है ना, उभयलिंग और एक होता है बिना लिंग के, जिसको हम लोग देखिए कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग किसको बोलेंगे। इसमें सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें हम लोग को गहराई में सोचना नहीं है। सिंपल जो दिखता है वो बिकता है, बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। उस तरह से थोड़ा सा हम क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा रहे हैं तो चाहते हैं कि हम खोटा में ही बात करें तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग खोटा में ही बात करते हैं। देखा यहाँ लिखल है कि संज्ञा का लिंग चार गो है। वो है हम जैसा लिख दिले वही है कि पुल्लिंग। पुल्लिंग ककरा कहबा कि जोन शब्द से पुरुष माने कि मर्द यानी कि नर कर बोध है वह है ओकरे हमीन पुल्लिंग को है। जैसे कि अब घोड़ा, घोड़ा में कोई तुन के पता ना चलन कि घोड़ा स्त्रीलिंग लागे से एक डायरेक्ट पता चलन कि घोड़ा मतलब पुल्लिंग है। वह तरह काड़ा, काड़ा में भी कोई स्त्रीलिंग के वहाँ बोधना हो डायरेक्ट यहाँ काड़ा मतलब डायरेक्ट बोलल जाए काड़ा मतलब नरे हते सेक्टरे। ओकर बाद फिर मर्द ये सब बोध करावो है ओकरे कहल जाए पुल्लिंग को होई। ठीक है। बाकी बात है कि स्त्रीलिंग। देखा स्त्रीलिंग में कहा हुआ है जौन शब्द से जैनी यानी कि नारी कर बोध है वो है। जैनी यानी कि नारी कर बोध है वो है ओकरे हमीन स्त्रीलिंग को होई। और एकर में कहा हुआ है जैसे कि हो गलक गाय हो गलक, भैंस हो गलक, आर है घोड़ी हो गलक, जैनी हो गलक। ये सब ठेठ भाषा में हमीन अगर बोला खोटा में तो ऐसा हमीन बोलो ही। से चलते बोला जाएगा गाय से पता चलो है कि एको गाय रहत या 10 गो गाय रहत सब मैंने डायरेक्ट बोध करावो है वहाँ की गाय माने कि जैनी कर बोध है वो है। नर यानी कि नर छोड़ के यानी कि मादा के बोध करावो है। वह तरी भैंस में भी है वो मादे के बोध करावो है। घोड़ी मतलब मादा के ही वो बोध करावो है। अरे वो जैनी, जैनी मतलब तो तुहिन सब जन लगल नारी यानी कि नारी के ही बोध करावो। वह तरी है उभयलिंग। उभयलिंग के मतलब वो है कि वैसन शब्द जेकर से दुइयो कर बोध हो यानी कि जैनी और मर्द दुइयो के बोध कराओ तो ओकरे कहल जा है उभयलिंग। जैसे कि है वो है छौआ। छौआ में बेटी छौआ भी हो सकले हन और बेटा छौआ भी हो सकले हन से ओकरा में छौआ बोलो है। फिर बोलो है गुंगू। गुंगू के हमें ना बोले कि गुंगू माँ गुंगू बाप ऐसा नहीं डायरेक्ट बोले के तो गुंगू बोलो है हमें कि गुंगू कन कौन गेलो उन्हें तो के हकैले तो गुंगू हकैले। वहाँ गुंगू में गुंगू माँ भी हो सके गुंगू बाप भी हो सके ऐसा ना। फिर उनके पठरू, पठरू भी है वो है वो मादा भी हो सकले हन या नर भी हो सके। फिर लेरू में, लेरू के भी नया पहचानल जाए बचपन में कि वो मैंने के गाय लागे कि आगे चल के वो बैल बनत तो जब छोटा जब रहो है तो उस समय बोला जाए लेरू। फिर अब है भावल। भावल के में भी पता ना चलो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डायरेक्ट इसलिए भावल। ये सब है आर एक इसने इसने बहुत सारे उदाहरण है जकरा हमें उभयलिंग में रखो है। फिर है चौथा में है बिना लिंगे के। बिना लिंगे के मतलब है वो है कि जोन शब्द से स्त्री पुरुष में ककरो ना बोध करेतो माने कि ने स्त्री के बोध करेतो ने पुरुष के बोध करेतो ओकरे हम इनको ये बिना लिंगे के सेल कहल के। जैसे कि हो गला एक उदाहरण देखला कि जैसे है वो है कि हवा, हवा से न कुछ स्त्री के पता चलो है न पुरुष के पता चलो है ककरे बोध ना करावो है। पानी, रौद, रौद मैंने जानी था धूप हमिन बोलो धूप है ना ओकरे रौद को ये धान ओकर फिर गहूम है गलन, सोना है गलन आर चांदी है गलन। इसने इसने आरो उदाहरण है लेकिन आज देख हम नोट में लिख दिल चलते कि ई नियर जे जैनी कर बोध या मर्द कर बोध अगर जे आसानी से पहचाना हो जाओ यानी कि पहचान लो तो समझ लो वह स्त्री और पुरुष हो, वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से प्रत्यय हैं ताकि आसानी से इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाए है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे है वही लिखे हैं कि संज्ञा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने प्रत्यय कौन कौन प्रत्यय होता है। एक प्रत्यय होता है आइन, दूसरा होता है इन, चौथा और तीसरा होता है ई और चौथा होता है वाइन है ना। तो इस तरह से होता है। और प्रत्यय देखिए इधर प्रत्यय लिखा हुआ है और यहाँ से इधर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं क्या है कि जैसे कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आइन प्रत्यय हम लगाएंगे तो पांडे, पांडे आपको जानते होंगे पांडे। पांडे का स्त्रीलिंग क्या होगा? पणियाइन।
क्या होगा, पणियाय। उसी तरह मुंडा का मुंडायन होगा। उसी तरह आइन प्रत्यय लगा रहे हैं, कुम्हार का कुम्हाइन होगा और चमार का चमाइन होगा। इसी तरह और है नीचे के इन प्रत्यय लगा हुआ। अब इन प्रत्यय लगा के हम कैसे बनाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो देखिए इन प्रत्यय लगा रहे हैं तो बाघ में इन प्रत्यय लगाएंगे तो बाघिन हो जाएगा। कर्माली, कर्माली में हम लगाएंगे इन प्रत्यय तो कर्माली हो जाएगा। फिर उसी तरह कुर्मी में हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो कुर्मीन हो जाएगा। उराव में हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो उरामीन हो जाएगा। फिर हो जाएगा सोनार में लगाएंगे तो सोनारीन हो जाएगा। और कोयरी में लगाएंगे तो कोयरीन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ई प्रत्यय, तीसरा जो हम लोग को प्रत्यय था ई, जो बड़ी ई की मात्रा हम लोग बोलते हैं वो वाला बड़ी ई है ना। तो उससे हम लोग देखते हैं ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या लगेगा, बूढ़ा। बूढ़ा में ई प्रत्यय लगाने के बाद क्या होगा, बूढ़ी। मामा में मामी, सबसे इजी अगर देखें तो यही प्रत्यय है। मामा का मामी, काका का काकी, चाचा का चाची, मौसा का मौसी, है ना। उसी तरह यहाँ बना हुआ है। फिर देखिए वाइन प्रत्यय, वाइन प्रत्यय भी है। इसी तरह में वाइन प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे गंजू, गंजू से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, गंजवाइन। फिर साव में लगाएंगे तो सहुआइन। उसी तरह है महतो, महतो में अगर ई प्रत्यय लगाए वाइन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, महतो से महतवाइन और साधु से सधुआइन। कुछ खास ऐसा शब्द है यहाँ, ऐसे ऐसे शब्द है जिसमें आपको विपरीत माने कि एकदम ही फर्क देखने को मिलेगा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए। जैसे कुछ अपवाद शब्द होते हैं, उसी तरह से ये भी है। जैसे कि बरहद, बरहद जानते हैं, बरहद माने कि बैल, है ना। बरहद में क्या है कि बरहद का अगर स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो क्या होगा, गाय होगा। फिर होगा बाछा, वही बाछा मतलब कि जिसको हम लोग हल नहीं जोतते हैं वो छोटा ही रहता है, उस समय वो बाछा रहता है। बाछा का हो जाएगा फेटाइन, यानी कि हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोले हैं, आप लोग सब जानते हैं, बाछी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, बाछा का बाछी, लेकिन उसको खोटा में बोलते हैं फेटाइन। फिर उसी तरह मरद, मरद का उल्टा डायरेक्ट होगा, इसमें प्रत्यय उल्टे नहीं लगेगा डायरेक्ट, इसमें मरद का जैनी, राजा का रानी, काड़ा का भैंस और कुकुर का कुत्ती। इस तरह से बहुत सारे हैं और भी है अपवाद में, ठीक है। जैसे आप लोग को अपवाद में मिलेंगे देखने को, लेकिन आप लोग को सोच के बनाना पड़ेगा। खोटा भाषा में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोग जानने के बाद लगेगा कि ये मेरा तो अपने घर द्वार में यूज होता है। घर द्वार में हम लोग चलते बोलते खेलते कूदते इस चीज का यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में आप लोग को ईजी होगा। और ज्यादा और क्या है इसमें, अगर कुछ और दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी बात हम कमेंट को रिप्लाई अवश्य करेंगे। थैंक यू।